नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें अक्सर लोकमान्य तिलक कहा जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने जनता को संगठित करने और लोगों में राष्ट्रवाद और आत्मगौरव की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे तिलक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान अमिट है। तिलक जी की प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी में हुई, जहां उनकी प्रतिभा और तीक्ष्ण बुद्धि छोटी उम्र से ही स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। तिलक को एहसास हुआ कि सच्ची स्वतंत्रता केवल जनता की चेतना को जागृत करके और उनके बीच एकता को बढ़ावा देकर ही प्राप्त की जा सकती है। तिलक के महत्वपूर्ण योगदानों में से एक दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा की स्थापना में उनकी भूमिका थी। ये समाचार पत्र तिलक के लिए अपनी राय व्यक्त करने और अपने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन गए। अपने लेखों और संपादकीय के माध्यम से उन्होंने स्वशासन की वकालत की और दमनकारी ब्रिटिश राज की आलोचना की। उनके लेखन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक की सबसे उल्लेखनीय राजनीतिक कार्रवाई 1916 में होम रूल लीग का गठन था। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की वकालत करना था। तिलक ने देश भर में बड़े पैमाने पर दौरा किया, भाषण दिए और लोगों से आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने एकता के महत्व पर जोर दिया और लोगों से अपने मतभेदों को दूर करने और स्वतंत्रता के बड़े उद्देश्य के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। तिलक के जीवन का एक और महत्वपूर्ण क्षण प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह वाक्यांश स्वतंत्रता आंदोलन के लिए रैली का नारा बन गया और जनता के बीच राष्ट्रीय गौरव और दृढ़ संकल्प की भावना पैदा हुई। तिलक को स्वशासन की शक्ति में दृढ़ विश्वास था और उन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्त एक स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी। शिक्षा में तिलक के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि शिक्षा देश की मुक्ति और उसके नागरिकों के सशक्तिकरण की कुंजी है। तिलक ने जनता के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उनके प्रयासों से पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई, जो बौद्धिक और राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया। तिलक की स्वतंत्रता की निरंतर खोज और उनकी अटूट भावना ने उन्हें लोगों के बीच लोकमान्य या प्रिय नेता की उपाधि दी। वह एक करिश्माई नेता थे जिन्होंने जनता को किसी अन्य की तरह प्रेरित और संगठित किया। कई चुनौतियों का सामना करने और जेल में कई सजाएं बिताने के बावजूद तिलक ने स्वतंत्रता के प्रति अपने समर्पण में कभी कमी नहीं की। बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त 1920 को अंतिम सांस ली और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, जो हमें स्वतंत्रता की खोज में एकता, शिक्षा और आत्मनिर्णय के महत्व की याद दिलाते हैं। तिलक का जीवन और उपलब्धियां एक व्यक्ति के संकल्प की शक्ति और लाखों लोगों के दिलों में देशभक्ति की लौ जलाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। उन्हें हमेशा एक राष्ट्रीय नायक और आधुनिक भारत के संस्थापकों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आपको बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।